अगर आप गलत लोगों के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो, ट्रस्ट में आप हमेशा इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे। अब शुरुआत में क्या होता है ना, हो सकता है उस इंसान का बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन बहुत अच्छा है। समय के साथ उस पर्सन के स्वभाव को समझना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समय के साथ उस पर्सन के स्वभाव को समझ रहे हो, पहले तो अच्छा था लेकिन क्या वो पर्सन अभी भी अच्छा है? क्या वो खुद के मतलब के लिए आपके सामने अच्छा बनकर रहता है? क्या वो केवल खुद के बारे में सोचता है, खुद को खुश रखने के बारे में सोचता है? क्या उस इंसान को आपके दुख से, आपकी खुशी से फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं पड़ता है? ये सारी बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये सारी बातें समझ लेते हो, उस इंसान की बुरी बातों को भी अंडरस्टैंड करते हो, तब आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि वो इंसान आपके लिए सही है भी या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, अगर वो इंसान बार बार झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की उस इंसान की आदत है, तो ऐसे लोगों के साथ आप खुश नहीं रह सकते हो। अब कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सच्चाई आपके सामने आती है, जैसे ही सच्चाई दिखने लगती है, वो अपने गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर को नहीं बदलते हैं। देखिए, गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन 100 बार गलती करके 100 बार गलती एक्सेप्ट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वो पर्सन बार बार झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, कोई बात को बार बार छुपा रहा है, गलती सामने आने के बाद वो माफ़ी मांग लेता है ताकि ज़्यादा बहस ना हो, और फिर भी कॉन्स्टेंटली वो वही गलती कर रहा है, तो आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, शुरुआत में अगर एक दो गलती उनके सामने आती है, वो सॉरी कहते हैं, वो सॉरी फील करते हैं, तो आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो लगातार बार बार हर बार वही कर रहे हैं, तो आप माफ़ करते रहोगे, वो गलतियां करते रहेंगे और वो आपको ही धोखा देते रहेंगे, आप ही परेशान होते रहोगे। तो आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि ट्रस्ट किस लेवल पे आप कर सकते हो, वरना वो इंसान गलत करते रहेगा, आप दुखी होते रहोगे। दूसरी बात, अगर वो पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, उनके तरफ से कुछ बातें गलत होती है लेकिन वो कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है और अपनी गलतियों से बचने के लिए आपको ब्लेम करने लगता है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि जैसे ही आप उन्हें उनकी गलतियां बताने लगते हो, वो घुमा फिरा कर समझदारी के साथ आपको ही ब्लेम कर देते हैं, आपको ही गलत साबित कर देते हैं, आपको ही ये साबित कर देते हैं कि आप गलत हो, आपने उनके साथ गलत किया है, आप ही अपने आप में दुखी हो, आप ही अपने आप में गलत हो। अगर उन्होंने ऐसा करना सीख लिया है कि जब भी उनकी गलती आती है वो आपको ब्लेम कर देते हैं, तो आप समझ लो कि वो पर्सन कभी भी आपको खुश नहीं रख सकता है, वो कभी भी आपको खुश रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और एक टाइम के बाद उस पर्सन का ईगो एटीट्यूड इतना बढ़ जाएगा कि उनकी गलती आपको सामने दिखेगी, लेकिन वो फिर भी ईगो एटीट्यूड में आके आपको ही ब्लेम करेंगे और ऐसे साबित करेंगे कि आप ही गलत हो। अगर आपको भी लगता है ये पर्सन का स्वभाव बिल्कुल वैसे बन गया जिनके साथ आप हो, तो उन्हें बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। एक दो बार उन्हें समझाओ, एक दो बार उनके सामने स्टैंड लो, कुछ टाइम तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, लेकिन फिर भी वो अपने बिहेवियर को नहीं बदल रहे हैं, अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, आपको ही कॉन्स्टेंटली ब्लेम करते हैं, तो आप समझ जाओ कि उनके साथ आप चाह कर भी, यानी कि अगर आप चाहो तब भी आप उनके साथ खुश नहीं रह सकते हो। अगली बात, अगर उस पर्सन का पास्ट बार बार बीच में आ रहा है, देखिए सबका पास्ट होता है, सबकी ज़िंदगी होती है और सबकी पास्ट में कुछ ना कुछ गलतियां हुई होती है, लेकिन अगर उनकी पास्ट की गलतियां बार बार सामने आ रही है, यानी कि जो उन्होंने पास्ट में किया था वही वो अभी भी प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने कुछ गलतियां की हो, झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, और आपने उन बातों को पकड़कर उनके सामने रखा, उन्होंने सॉरी फील किया, लेकिन जो उन्होंने पास्ट में किया था वो बार बार अभी कर रहे हैं। जो गलतियां उनसे हुई थी, उन्होंने आपको धोखा दिया, पीठ पीछे वो किसी और से बात कर रहे थे, किसी और में इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी उनका वही बिहेवियर है, प्रेजेंट में भी अभी वो वही गलतियां कर रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। क्योंकि आप किसी इंसान के स्वभाव को पूरे तरीके से नहीं बदल सकते, आपको एक दो बार समझाना चाहिए, फिर ये समझना चाहिए क्या उस पर्सन का स्वभाव आपके लिए बदला है या फिर नहीं। अगर उस पर्सन का स्वभाव बदल रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उस पर्सन का स्वभाव बदल ही नहीं रहा है,
उस पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो पास्ट में किया था वही गलतियां वो बार बार कर रहा है, तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो आपके विश्वास का केवल फायदा उठाएंगे, विश्वासघात करेंगे और इसमें आप ही दुखी रहोगे। अगली बात, जिनके साथ आप हो वो आपको एक ऑप्शन बनाकर रख रहे हैं, वो दूसरों के साथ भी फ्लर्ट करते हैं, वो दूसरों के साथ भी घूमते हैं, वो दूसरों के साथ भी खुश रहते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है वो आपके पास आते हैं और वो आपके साथ भी खुश रहते हैं। यानी कि अगर ये स्वभाव बना है, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना, कि अगर उन्होंने ये स्वभाव बना लिया है, अगर उनका ये स्वभाव बन गया है कि वो दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, दूसरों के साथ खुश रह रहे हैं और दूसरों के साथ भी इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको एक ऑप्शन बनाकर रख रहे हैं, एक फ्रेंड जोन की तरह रख रहे हैं, तो एक तरफा प्यार में आप केवल दुखी होते रहोगे। एक टाइम के बाद आपको भी लगेगा कि ठीक है यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने साथ गलत कर रहे हो। यहाँ पे उस पर्सन को ज़्यादा ब्लेम मत करो। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की सच्चाई आपके सामने है। हाँ, उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ वो पर्सन लॉयल नहीं है, वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता। आप 10 शिकायतें कर सकते हो, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। आप और मैं मिलकर अगर उनको ब्लेम भी कर देते हैं कि देखो देखो वो गलत कर रहा है, देखो उनका बिहेवियर गलत है, इससे हो क्या जाएगा? रियलिटी ये है, कुछ नहीं होगा। आपको उनके स्वभाव को देखकर डिसीजन लेना होगा, फैसला लेना होगा कि अगर वो आपको पूरी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आपके अलावा भी वो इमोशनली किसी और के साथ इन्वॉल्व है, फ्लर्ट कर रहा है, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, देन आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। आपको अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना आप पछताते रहोगे, आप दुखी होते रहोगे, आप डिस्टर्ब होते रहोगे। अगली बात, अगर वो पर्सन आपको मैनिपुलेट करता है, वो जो चाहता है, उसे जो चाहिए, उन बातों के लिए अगर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप एक ऐसे ट्रैप में हो जहां पे आप दुखी ही होते रहोगे। एक एग्जांपल देता हूं, एक पर्सन है जो कभी कभी आपको इग्नोर करता है, लेकिन कभी कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करता है। जैसे उन्हें फिजिकल नीड चाहिए, उन्हें सेक्स करना है, वो अच्छे से बात करते हैं, 3-4 दिन अच्छे से बात होती है। जैसे एक बार आप फिजिकली इंटीमेट हो गए, आपने सेक्स कर लिया, उनका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है। यानी कि उन्हें पता है कि जब आपके साथ उन्हें इंटीमेट होना है, वो अच्छे से बात कर रहे हैं, खुद का काम निकालने के लिए, चाहे वो फिजिकल नीड हो, चाहे वो इमोशनल नीड हो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड हो, खुद की ज़रूरत पूरे करने के लिए वो आपके पास आते हैं, अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, फिर डिस्टेंस बना लेते हैं। अगर ये एक ट्रैप है, ये एक लूप है, ये एक साइकिल है, तो आप समझ लो कि यहां पर आप नहीं फंस सकते। हाँ, 3-4 बार गलतियां होगी, हम सोच कर बैठ जाते हैं कि इस बार वो आएंगे तो हम स्ट्रांग बनकर रहेंगे, लेकिन जब वो आते हैं हम स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। तो ये भी आप एक्सेप्ट कर लो कि स्ट्रांग बनना इतना भी आसान नहीं है। हो सकता है कि आपको स्ट्रांग बनने में वक्त लगे, फैसला लेने में वक्त लगे, लेकिन आपको समय रहते एक फैसला लेने के बारे में सोच लेना चाहिए, वरना आप दुखी रहोगे, आप पछताओगे। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस वजह से दुखी रहते हो। पूरी जान लगा दो, खुद को बार बार समझाओ, खुद को ये रियलाइज करवाओ कि अगर आप गलत इंसान के साथ हो तो वो इंसान गलत है। आप खुद को ऐसे बताना स्टार्ट करो कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, वो पर्सन मेरा यूज कर रहा है। बार बार खुद को ये बोलो, एक बार आपका माइंड एक्सेप्ट कर ही लेगा कि हाँ वो पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है। लेकिन अगर आप उम्मीद में हो कि वो पर्सन आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, कल आज नहीं तो कल वो अपने बिहेवियर को बदल देगा, तो इससे आपके दिमाग को एक होप मिलती रहेगी और इसी होप में आप जिंदगी भर फंसे रहोगे। पहले खुद को बताना स्टार्ट करो कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, फिर देखिए कि आपका दिमाग कैसा फैसला लेता है। क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है, लेकिन हम उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। हम उसे बोलते रहते हैं कि आज नहीं तो कल सिचुएशन बदल जाएगी। सिचुएशन कभी बदलती नहीं है, आप एक होप में रहते हो और हमेशा दुखी रहते हो। फैसला आपका है कि आपको क्या करना है, लेकिन सही समय रहते सही फैसला लेना भी ज़रूरी है। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, 9834250097 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।